ये आपका है कितना नंबर एपिसोड रहने वाला है, 69 नंबर एपिसोड रहने वाला है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बताओ क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग वर्णी लवक क्लोरोप्लास्ट के क्रोमो है ना, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें वसा, इसमें क्या होता है वसा, वे वसा फैट की बात करते हैं, वसा सॉल्युबल है ना। ये क्या होता है, बने वसा सॉल्युबल कैरोटीनाइड वर्णक होते हैं। वसा सॉल्युबल क्या होता है, वसा में आपका विलय, वसा में विलय आपका क्या होता है, वसा सॉल्युबल क्या होता है, वसा सॉल्युबल वर्णक होते हैं। वसा सॉल्युबल है ना, वसा सॉल्युबल है ना, फैट सॉल्युबल कैरोटीनाइड वर्णक होता है जो कैरोटीन और जेंथोफिल है, जो क्या है आपका कैरोटीन और जेंथोफिल है, जो कि आपका कैरोटीन और जेंथोफिल है। तो वर्णी लवक की बात करते हैं, ये वसा विलय, वसा सॉल्युबल क्या है आपका वर्णक है, और कैरोटेनाइड वर्णक, वसा विलय कैरोटेनाइड वर्णक होता है। वसा विलय क्या होता है, वसा विलय कैरोटेनाइड वर्णक, वसा विलय वसा में भूल जाता है, वसा विलय कैरोटेनाइड वर्णक होता है। जैसे कैरोटीन हो गया, कैरोटीन हो जाएगा है ना, कैरोटीन और जेंथोफिल, वर्णी लवक में कैरोटीन और जेंथोफिल याद रखिएगा। यह पौधे के भागों को भिन्न भिन्न रंग प्रदान करता है। कैरोटीन और जेंथोफिल की बात करते हैं तो वर्णी लवक है ये, और पौधे को क्या करता है, भिन्न भिन्न रंग क्या करता है, प्रदान करता है। अगला है अवर्णी लवक, यही दो पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। पूछेगा वर्णी लवक कौन होता है, तो कैरोटीन और जेंथोफिल याद रखिए। अवर्णी लवक की बात करते हैं तो इसमें वर्णक नहीं होता, अ मतलब नहीं, ठीक है ना। अवर्णिक लवक, अवर्णी लवक की बात करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसमें वर्णक नहीं होता है, इसलिए इसका कोई रंग होता ही नहीं। इसका कोई रंग होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। इसमें खाद्य पदार्थ संचित होता है, ठीक है ना। तो अवर्णी लवक, अवर्णी लवक की बात करते हैं तो इसमें क्या संचित होता है, अवर्णी लवक, इसमें खाद्य पदार्थ क्या होता है, संचित होता है। अवर्णिक लवक, इसमें खाद्य पदार्थ क्या होता है, संचित। अवर्णी लवक, इसमें क्या संचित होता है, खाद्य पदार्थ आपका संचित होता है। इनके कई प्रकार होते हैं, जैसे सभी के आकृति और आकार क्या होता है आपका, सभी के आकृति और आकार भिन्न होता है। अवर्णी लवक के प्रकार की बात करते हैं, जैसे हो जाएगा आपको, जैसे एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट की बात करते हैं तो एमाइलोप्लास्ट मंड, एमाइलोप्लास्ट है मंड लवक में होता है। एमाइलोप्लास्ट किस में होता है, एमाइलोप्लास्ट वर्णक किस में होता है, एमाइलोप्लास्ट वर्णक किस में होता है, तो ये मंड लवक में होता है। मंड लवक में, मंड लवक में क्या आता है, मंड, ये क्या है, मंड लवक है, ये क्या है, मंड लवक है। एमाइलोप्लास्ट बोल सकते हैं, एमाइलोप्लास्ट ये का मंड लवक है। इलायोप्लास्ट ये तेल लवक है, तेल को स्टोर करता है। ये मंड को स्टोर करता है, ये तेल को स्टोर करता है ना। इला और एल्यूरो, एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन लवक है, ठीक है ना, जो क्या करे प्रोटीन। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन लवक है। एमाइलोप्लास्ट क्या है आपका, मंड लवक है। और आपको एमाइलोप्लास्ट को मंड लवक कह सकते हैं। और एलायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, तेल लवक। एलायोप्लास्ट क्या है आपका, तेल लवक। और एल्यूरो, एलायोप्लास्ट क्या है, तेल लवक। और एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट क्या है, प्रोटीन लवक। एल्यूरोप्लास्ट क्या है आपका, प्रोटीन लवक। एल्यूरोप्लास्ट है प्रोटीन लवक। एल्यूरोप्लास्ट क्या है आपका प्रोटीन, एल्यूरोप्लास्ट क्या है आपका प्रोटीन लवक। और इलायोप्लास्ट क्या है आपका, तेल लवक। इलायोप्लास्ट है तेल लवक, इलायोप्लास्ट है तेल लवक। एमाइलोप्लास्ट है मंड लवक। एमाइलोप्लास्ट कौन सा है, मंड लवक। इलायोप्लास्ट है आपका तेल लवक। और क्या है, एल्यूरोप्लास्ट क्या है आपका प्रोटीन लवक। एल्यूरोप्लास्ट क्या है आपका प्रोटीन लवक, ठीक है ना। तो एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट मंड लवक की बात करते हैं। एमाइलोप्लास्ट मंड लवक में क्या होता है आपका, मंड होता है। एमाइलोप्लास्ट मंड लवक में क्या आता है आपका, मंड। एमाइलोप्लास्ट मंड लवक में क्या आता है, मंड होता है। तो क्या होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक की बात करते हैं। अवर्णी लवक की तीन प्रकार, अवर्णी लवक कितने प्रकार के, तीन प्रकार का होता है। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, 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 एमाइलोप्लास्ट है ना, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट,
एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है ना। अगर बात करते हैं एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट मंड लवक में, एमाइलोप्लास्ट क्या है, मंड लवक है। एमाइलोप्लास्ट क्या है, मंड लवक है। इसमें क्या होता है, मंड होता है। एमाइलोप्लास्ट में मंड लवक है, इसमें क्या होता है, मंड होता है, ठीक है ना। और जिससे क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। एलायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट में क्या होता है, ये तेल लवक। एलायोप्लास्ट क्या है आपका, तेल लवक। एलायोप्लास्ट क्या है आपका, तेल लवक। एलायोप्लास्ट क्या आपका, तेल लवक है। एलायोप्लास्ट तेल लवक है और तेल और इसमें वसा होता है। एलायोप्लास्ट क्या है, तेल लवक है, इसमें क्या होता है, तेल और क्या आता है, वसा होता है ना। मूंगफली, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मूंगफली। एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा आलू। एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, आलू। एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा आलू। एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा आलू, है ना। एलायोप्लास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एलायोप्लास्ट तेल लवक। एलायोप्लास्ट क्या है, तेल लवक है और तेल और वसा होता है। एलायोप्लास्ट में तेल लवक और तेल क्या होता है इसमें, जैसे तेल लवक है, तेल और वसा होता है इसमें, जैसे मूंगफली, जैसे में क्या आ जाएगा, मूंगफली। अगला है प्रोटीन लवक। प्रोटीन लवक में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन लवक में क्या पाया जाता है, प्रोटीन लवक में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन लवक में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन लवक में क्या पाया जाता है, प्रोटीन लवक में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन लवक में क्या पाया जाता है, प्रोटीन लवक में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन लवक में क्या पाया जाता है, प्रोटीन लवक में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन लवक में क्या पाया जाता है, प्रोटीन लवक में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन लवक में जैसे एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट क्या है आपका, प्रोटीन लवक। एल्यूरोप्लास्ट में आपका प्रोटीन लवक होता है, ठीक है ना, और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, है ना। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट तेल लवक। इलायोप्लास्ट क्या आपका, तेल लवक। इलायोप्लास्ट आपका तेल लवक। इलायोप्लास्ट तेल लवक, जैसे मूंगफली हो जाएगा इसमें, है ना। उसके बाद बताया एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट मंड लवक। एमाइलोप्लास्ट क्या है, मंड लवक, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, आलू हो जाएगा, ठीक है, आलू। अगला है लवक। लवक की बात करते हैं तो लवक आपका तीन तरह का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और वर्ण, हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। 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 अगला है हरित लवक, ठीक है ना। लवक, लवक तीन तरह का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक होता है वर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक, ठीक है ना। देखो, आपको पता होगा लाल जो मिर्च होता है ना, हरा मिर्च, हरियर होता है मिर्च और वो लाल हो जाता है। तो हरित लवक से आपका किस में चेंज हो सकता है, वर्णी लवक में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। हरित लवक से वर्णी लवक और वर्णी लवक से हरित लवक में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका हरित लवक से वर्णी लवक में चेंज होगा, जैसे कि हरियर मिर्चा, हरियर मिर्चा, हरियर मिर्चा है तो उसमें देखना कि हरियर मिर्चा कितना हो जाता है आपका, लाल हो जाता है। तो उसमें क्या हरित लवक की बात है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। तो किसके वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, वो हरा मिर्च क्या होता है आपका, लाल हो जाता है। देखिए टमाटर, टमाटर की बात करते हैं, वो भी आपका किसकी वजह से आपका हरा टमाटर रहता है। हरा टमाटर रहता है, हरा टमाटर किस में चेंज हो जाएगा आपका, उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, उसमें ल्यूकोपिन। ल्यूकोपिन की वजह से क्या हो जाएगा आपका, टमाटर क्या हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा। ल्यूकोपिन की वजह से टमाटर क्या हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा, ल्यूकोपिन, है ना। ल्यूकोपिन की वजह से टमाटर क्या हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा। ल्यूकोपिन की वजह से टमाटर क्या हो जाता है आपका, लाल हो जाता है। तो हरित लवक आपके किस में चेंज हो सकता है, हरित लवक आपका वर्णी लवक, यानी अलग कलर में भी क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। वर्णी लवक भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ये तो किसी कलर में क्या हो सकता है आपका, चेंज हो सकता है, इस प्रकार से याद है। अगला है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अगला है कोशिका भित्ति। तो देख लीजिए, वर्णी लवक टाइप का कितना था आपका, अवर्णी लवक के प्रकार आपका तीन था। इसको एमाइलोप्लास्ट था, एलायोप्लास्ट था और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, मंड को स्टोर करता है ना, ये मंड को स्टोर करता है ना, तो इसलिए इसको मंड लवक बोल देते हैं, है ना। और इलायोप्लास्ट क्या करता है, ये तेल को स्टोर करता है, तेल लवक है,
तेल और वसा होता है इसमें, ठीक है ना, स्टोर करता है, तो इसीलिए इसको तेल लबक बोल देते हैं। जो होता है एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको ये क्या कहा जाए, इसको इसलिए क्या कहा जाता है, इसको प्रोटीन लबक भी बोल देते हो। जैसे सोयाबीन हो गया, है ना, और एलायोप्लास्ट में मूंगफली हो जाएगा। उसके बाद मंड लबक की बात करते हैं, एमाइलोप्लास्ट मंड, है ना, तो मंड लबक इसमें आलू हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है प्लास्टिड। प्लास्टिड की बात करते हैं लबक, ये 3 प्रकार, हरित लबक, वर्णी लबक और वर्णी लबक। तो ये हरित लबक है ना, ये वर्णी लबक में भी कन्वर्ट हो सकता है और वर्णित लबक आपका हरित में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे मिर्चा ले लो, मिर्चा है ना, तो ये आपका इसमें हरित लबक है, और ये लाल मिर्च में अगर कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसमें किसमें हरित लबक, किसमें क्लोरोप्लास्ट है आपका, क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया इसके वजह से। हरा टमाटर है, हरा टमाटर है, लाल टमाटर बन गया, तो ये इसका जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट है ना, इसका क्लोरोप्लास्ट किसमें चेंज हो गया आपका, क्रोमोप्लास्ट में चेंज, इसका क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया, या फिर ल्यूकोपीन के कारण भी क्या हो जाता है, टमाटर का रंग आपका लाल हो जाता है। अगला चलिए सेल के बारे में हम लोग देखते हैं, सेल कोशिका के बारे में। यह आपका दृढ़, यह दृढ़ निर्जीव आकार होता है। कोशिका की बात करते हैं, कोशिका भित्ति है ना, सेल वाल की बात करते हैं, यह दृढ़ निर्जीव आवरण होता है। जिस तरह आप बाहर वाला देख लिए ना, बाहर वाला कोशिका भित्ति है, अंदर वाला क्या है आपका, कोशिका क्या है आपका, जीव द्रव्य है, अंदर वाला में केंद्रक है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है, अंदर वाला है जीव द्रव्य, है ना, जीव द्रव्य, है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली। यह पादप और कवक की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य झिल्ली के बाहर के तरफ क्या होता है आपका, कोशिका द्रव्य झिल्ली, कोशिका द्रव्य झिल्ली की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये पाया जाता है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये बाहर पाया जाता है, ठीक है। अगला है शैवाल की कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, है ना। गैलेक्टॉन्स, सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, गैलेक्टॉन्स, गैलेक्टॉन्स हो जाए, सेल्यूलोज गैलेक्टॉन्स। उसके बाद मेनेंस, मेनेंस पॉलीसल्फेट एस्टर, है ना। तो शैवाल का कोशिका भित्ति होता है ना सेल्यूलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज गैलेक्टॉन्स, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज गैलेक्टॉन्स, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज गैलेक्टॉन्स, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज गैलेक्टॉन्स। मेनेंस, मेनेंस पॉलीसल्फेट, पॉलीसल्फेट एस्टर, पॉलीसल्फेट एस्टर पेक्टोज, पॉलीसल्फेट एस्टर पेक्टोज, पेक्टिन, पेक्टोज, पेक्टिन। और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का क्या होता है आपका बना होता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, शैवाल की जो कोशिका भित्ति है ना सेल्यूलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज गैलेक्टॉन, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज गैलेक्टॉन, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज गैलेक्टॉन्स, मेनेंस, गैलेक्टॉन्स हो गया, मेनेंस हो गया, पॉलीसल्फेट एस्टर, पॉलीसल्फेट एस्टर, पेक्टोन्स, पेक्टिन। और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में आपका सेल्यूलोज पेक्टिन, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, प्रोटीन हो गया, और हेमी हेमी सेल्यूलोज हो गया, हेमी सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है ना। पादप की कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, प्रोटीन, हेमी सेल्यूलोज पाया जाता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, हेमी सेल्यूलोज पाया जाता है, हेमी सेल्यूलोज पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति में आपका पॉलीसेकेराइड, है ना, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज और काइटिन का होता है। कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति में पॉलीसेकेराइड, कवक की कोशिका भित्ति में आपका पॉलीसेकेराइड, कवक की कोशिका भित्ति में आपका पॉलीसेकेराइड, कवक की कोशिका भित्ति में आपका पॉलीसेकेराइड, कवक की कोशिका भित्ति में, कवक की कोशिका भित्ति में पॉलीसेकेराइड,
सेलुलोज और काइटिन होता है। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड बोले तो सेलुलोज और क्या आता है आपका काइटिन होता है ना। अगला है आपका कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति का कार्य है ना, कोशिका भित्ति तो कुछ करता होगा ना, तो कोशिका भित्ति क्या कार्य, यह कोशिका को आकार प्रदान करता है ना, सहायता प्रदान करता है। और अवांछनीय अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए क्या करता है, अवरोध। कोई भी आपका इंसेक्टिसाइड हो गया है ना, इंसेक्ट हो गया, उसको वो क्षति नहीं पहुंचाएगा। अवांछनीय है ना, बैरियर का काम करेगा। अनरेस्ट अनडिजायरेबल जो होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ना, उससे क्या करेगा, बचाएगा। यह यांत्रिक हानियों से बचाता है। यह आंतरिक हानियों से क्या करता है, बचाव करती है। यह आंतरिक हानियों से बचाव करती है, संक्रमण से बचाव करती है ना। कोशिकाओं के आपस में संपर्क से बचाव, कोशिकाओं का आपस में संपर्क से क्या करती है, आपका बचाती है। ठीक है ना। अगला चलिए ये वाला देख लीजिए, ये जो तीन वो है ना, ये क्या है आपका, कोशिका है, सेल है। उसके भी ऊपर में क्या है आपका, कोशिका सेल वाल है। ये सेल है और सेल वाल है ना। इसे इसको जो ऊपर वाला है ना, ये सेल है, तो उसके ऊपर क्या है, कोशिका भित्ति। उसके ऊपर क्या पाया गया, कोशिका भित्ति हो गया। और ये जो पिंक पिंक जैसा दिख रहा है ना, ये मध्य पट्टिका है, मध्य पटलिका है। ये क्या है आपका, मध्य पटलिका है। ये क्या भाग है आपका, मध्य पटलिका वाला भाग है, मध्य पटलिका वाला भाग है। और ये एक सेल दूसरे सेल से क्या है आपका, कनेक्ट है, और आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट है। किससे, आउटर मेम्ब्रेन से क्या आपका कनेक्ट है। तो मध्य पटलिका, मध्य जो पटलिका है ना, कैल्शियम पैक्टिन का बना होता है। कभी कहीं कहीं मैग्नीशियम भी, थोड़ा मात्रा में मैग्नीशियम भी होता है। तो मध्य जो पटलिका है, मिडल लैमिला, मिडिल उसको लैमिला कहते हैं। मध्य पटलिका मिडिल लैमिला कहा जाता है इसको। मध्य पटलिका मिडिल लैमिला कहा जाता है। मध्य पटलिका कैल्शियम पैक्टिन का बना होता है। कैल्शियम, इसमें मैग्नीशियम भी हो जाता है, मैग्नीशियम भी थोड़ा बहुत मात्रा में मिलेगा। और पड़ोसी पादपों कोशिकाओं को चिपकाए व पकड़े रखता है ना। ये लैमेला क्या काम करता है, मध्य पटलिका करता है, जो पड़ोसी वाला है ना, उसको चिपकाए रखता है ना। उसको क्या करता है, चिपकाए लगता है। मध्य पटलिका काम करता है, ये चिपकाए रखता है ताकि इधर उधर भाग न जाए। अगला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति और मध्य पटलिकाएं कोशिकाओं के बीच जीव द्रव्य तंतु, जीव द्रव्य क्या होता है आपका, जीव द्रव्य तंतु होता है। जीव द्रव्य क्या होता है आपका, तंतु होता है, कनेक्टिंग करता है। जीव द्रव्य क्या होता है आपका, तंतु। जीव द्रव्य आपका तंतु होता है। ठीक है। तो कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका कोशिकाओं के बीच क्या होता है, जीव द्रव्य तंतु बनाते। जीव द्रव्य क्या बनाती है, तंतु बनाती है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिए गो।